Hello, my dear viewers. Welcome back to your YouTube channel AP Impact Classes. Today, आज हम बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सारे के सारे चैप्टर्स के क्लास 8 साइंस के करने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ, हमारे चैनल के साथ। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको आपके सिलेबसेस के रिलेटेड और आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं बोर्ड के, उनके रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, स्पेशली साइंस और एसएसटी। सो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट आप आने वाले वीडियोस को देख सको और आपके मार्क्स जो है अच्छे से आ सके। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। सो जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसके अंदर आप जितने भी आपके साइंस के चैप्टर्स हैं, हम वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सॉल्व करने वाले हैं, एमसीक्यूज। और लास्ट तक वीडियो आप देखिए, बिकॉज गारंटेड है इसमें से क्वेश्चन ही आपको देखना आएंगे और मतलब आ सकते हैं और आएंगे भी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर। सो विद द फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Mohan is sprinkling chemical solution to destroy weed. So word is used here, weed. Okay, weed plants growing along with main crops in his field. So Mohan जो chemical solution spray कर रहा है, ठीक है, केमिकल सोल्यूशन स्प्रे कर रहा है क्योंकि उसके क्रॉप के साथ उसके खेत में कुछ और अनवांटेड प्लांट्स जो हैं, वीड्स के होते हैं अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, वो आ गए हैं, उग गए हैं। ठीक है, और उसको वो खत्म करना चाहता है, इसलिए क्या कर रहा है वो, ही इज स्प्रिंकलिंग अ केमिकल सोल्यूशन। सो कैन यू नेम दैट सोल्यूशन? ठीक है, आपने क्या यहाँ पे बताना है कि केमिकल सोल्यूशन जो है वो कौन सा हो सकता है, वीड्स को खत्म करने के लिए कौन सा सोल्यूशन होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज हियर फर्टिलाइजर, बी ऑप्शन इज weedicide, C option is yeast, and the last option is none of these. The right answer here is weedicide. ठीक है, weedicides क्या होते हैं? केमिकल है जिससे क्या है, अनवांटेड प्लांट्स मतलब वीड्स जो होते हैं, हम उनको खत्म कर सकते हैं अपने खेत से। ठीक है, सो राइट आंसर हियर इज weedicide. Now next question. The mother of Naresh collects the waste material of living beings in an open space. So जो नरेश के मम्मी है वो क्या कर रहे हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल जो है लिविंग बींग्स के, उसको इकट्ठा कर रही है ओपन स्पेस में। अकॉर्डिंग टू हर, उनके अकॉर्डिंग क्या है, आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों के बाद क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ब्रेक द वेस्ट मटेरियल ऑफ लिविंग बींग्स एंड टर्न इट इनटू फर्टिलाइजर। व्हाट इज दिस फर्टिलाइजर कॉल्ड? सो जो वेस्ट मटेरियल होगा, कहता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज कर देगा, ब्रेक कर देगा, उसको खाद के अंदर कन्वर्ट कर देगा, फर्टिलाइजर बना देगा। तो ये जो वेस्ट मटेरियल लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है, लिविंग बींग्स का, तो ये क्या है, मतलब कि इंसानों का जैसे वेस्ट मटेरियल होता है, लाइक आप कह लो किचन का वेस्ट हो गया, जैसे वेजिटेबल स्क्रैप्स हो गए, फ्रूट वेस्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का। सो ए ऑप्शन यहाँ पे है फर्टिलाइजर बन गया वो। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है वो है केमिकल फर्टिलाइजर, सी ऑप्शन है मैन्योर, एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। ठीक है, सो यहाँ पे जो ऑप्शन है सी आपका वो राइट आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज मैन्योर। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट? इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है, आपको पता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे कौन सा इनऑर्गेनिक, मतलब जो लैबोरेटरीज के अंदर बनाए जाते हैं, सिंथेटिक होते हैं, और ऑर्गेनिक मतलब जो जैसे प्लांट्स एनिमल्स हो गए, है ना, मतलब जो नेचुरल होते हैं उनको हम ऑर्गेनिक कह देते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए इज फर्टिलाइजर, बी इज कंपोस्ट, एंड सी इज manure, and D option is none of these. So the right answer here is fertilizer. ठीक है, fertilizer क्या है? Fertilizer is an inorganic salt. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इरिगेशन? इरिगेशन कहता है सिंचाई करना, ठीक है, सिंचाई करना, पानी देना फसलों को। सो या खेतों को या फसलों को कह लो, है ना, तो उनको हम इरिगेशन क्या देते हैं, तो कहाँ से हम नहीं दे सकते, कौन नहीं सोर्स है, नॉट लिखा है तो नॉट अ सोर्स ऑफ। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, वो पढ़ते नहीं है कि नॉट वर्ड यूज किया हुआ है, वो सीधा एमसीक्यू ऑप्शंस जो होते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं, वहां पे टिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर आपने देखना है कि नॉट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज वेल, सेकंड इज सी, एंड सी ऑप्शन जो है यहाँ पे रिवर है, एंड लास्ट ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, सॉरी ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर जो है वो सी है, कि समुद्र का पानी जो है, नमकीन पानी, ठीक है, उसको सलाइन वाटर को नहीं यूज करते हैं इरिगेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, रूट ऑफ बीन प्लांट्स। एंड बीन प्लांट्स आपको पता है लेग्यूमिनस प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि चने के हो गए, या फिर मटर के जैसे प्लांट्स होते हैं, इनको भी कह देते हैं हम लोग लेग्यूमिनस प्लांट, या हम कह देते हैं बीन प्लांट्स। ठीक है,
So they have nodules and the microorganisms which live inside them is called. So अब यहाँ पे क्या है भाई, उन्होंने बोला है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया इनके रूट्स में रहता है, हमें मैं आपको बता रही हूँ जो एक क्वेश्चंस हैं इसको भी नोट डाउन करते जाओ जो मैं आपको समझा रही हूँ, बिकॉज इसमें से भी क्वेश्चन जो है निकल के आ सकते हैं, ठीक है। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया, ठीक है, वो कौन सा है यहाँ पे, तो आपने फर्स्ट ऑप्शन देखो वायरस लिखा हुआ है, सेकंड है फंगी, सी ऑप्शन लिखा हुआ है राइजोबियम बैक्टीरियम, एंड लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ एल्गे। सो राइट आंसर जो है आपके पास वो कौन सा रिजोबियम बैक्टीरियम है, ठीक है। दिस इज अ बैक्टीरिया दैट फिक्स नाइट्रोजन एंड दैट लिव इनसाइड देम, दिस इज कॉल्ड राइजोबियम बैक्टीरियम, ठीक है। एंड नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन जो है आपके पास दैट इज अगेन ऑन द सेम चैप्टर, which weedicide are used to remove weeds from the crops. So कौन सा weedicide जो यूज किया जाता है फसलों में से अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए? फर्स्ट ऑप्शन इज 2.4D, सेकंड इज B, HC, थर्ड इज DDT, एंड लास्ट ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। द राइट आंसर हियर इज, ये आपको रिमाइंड करना पड़ेगा अच्छे से, ठीक है, 2.4D, ठीक है। ये एक नाम है weedicide का जो कि यूज किया जाता है फसलों से अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन इज what is the percentage of water in plants? Very important question कि plants के अंदर क्या percentage रहता है पानी का? 90%, 70%, 50%, 60%. Right answer here is 90%, ठीक है। 90% is the percentage of water in plants. नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, डैश इज द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का जो मॉडर्न मेथड है वो कौन सा है? डेकली, चेन पंप, राहत। नेक्स्ट लिखा हुआ है स्प्रिंकल मेथड, तो स्प्रिंकल मेथड इज द इंपॉर्टेंट मेथड एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, राइट। नेक्स्ट नाइन्थ क्वेश्चन देखिए आप, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शेफ इज कॉल्ड। सो शेफ से जो दानों को अलग करना होता है हम उसको क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन इज थ्रेशिंग, नेक्स्ट हार्वेस्टिंग, सी ऑप्शन कटिंग, डी ऑप्शन ट्रांसप्लांटेशन। तो राइट आंसर हियर इज थ्रेशिंग, ठीक है। थ्रेशिंग यहाँ पे विनोइंग भी आ सकता है, सो अगर विनोइंग आ जाता है तो उसपे भी सेम ही होगा, ठीक है। थ्रेशिंग एंड विनोइंग भी आ सकता है यहाँ पे, तो आप विनोइंग पे भी टिक कर सकते हो। नेक्स्ट टेंथ क्वेश्चन, एग्रीकल्चर कैन बी डिफाइंड एज। सो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन पूछी है, क्या लिखा हुआ है? आर्ट ऑफ ग्रोइंग वेजिटेबल्स, सब्जियों को उगाना, उसकी कला है एग्रीकल्चर। बी ऑप्शन आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्रूट्स, फलों को उगाने की कला है आर्ट ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर हियर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ऑल ऑफ दीज जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, सिलॉज आर यूज टू, सिलॉज जो होते हैं किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं? सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलॉज, ठीक है। सिलॉज ग्रो क्रॉप्स इन द फील्ड्स, ये यूज किया जाता है ताकि फसलों को खेत के अंदर जो है उगाया जा सके। बी ऑप्शन प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है। सो दिस इज द राइट आंसर के प्रोटेक्ट करता है ये ग्रेन्स को, फसलों को, दाने जो होते हैं कणक के जैसे दाने है ना, उनको पेस्ट से, जैसे चूहे हो गए, कीड़े मकोड़े हो गए, उनसे ये बचाता है, ठीक है। सो सिलॉज दैट इज इट इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट ग्रेन्स फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। मैं आपको बता दूं चैनल पे और भी काफी सारी वीडियोस जो हैं रिलेटेड टू द साइंस डाली हुई हैं, आप उनको भी देखिए, बिकॉज उसमें से क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे भी नहीं लिखे हुए हैं, तो वो भी आपकी काफी हेल्प कर सकते हैं वो क्वेश्चंस और वो वीडियोस। जैसे कि एमसी मॉडल टेस्ट पेपर 2 डाल दिए गए हैं, मॉडल टेस्ट पेपर 1 है, मॉडल टेस्ट पेपर 2 भी है, ठीक है। मॉडल टेस्ट पेपर 3 भी है, यस 3 भी है एक, तो तीनों मॉडल टेस्ट पेपर्स जो है और क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर्स भी वीडियोस जो हैं वो भी डाली हुई है चैनल के ऊपर, तो आप वो भी देखिएगा, बिकॉज क्वेश्चंस जो है मैंने उसमें से बहुत ही कम इसमें से लिए हैं, ठीक है। बहुत ही कम उन वीडियोस में से इस वीडियो के अंदर डाले हुए हैं, तो आप उनको भी भूलना मत, देखना, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ जी, 12th क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, क्या होता है? सोइंग, लेवलिंग, सी इज टिलिंग और प्लोइंग। तो टिलिंग भी आपको आ सकता है तो प्लोइंग भी आ सकता है, ठीक है, तो दोनों ही राइट आंसर होंगे। टिलिंग और प्लोइंग दोनों इकट्ठे भी आ सकते हैं, आपको यहाँ से लिखा होगा बोथ ए एंड बी, यहाँ से लिखा होगा कि टिलिंग और प्लोइंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। सो राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो आ जाता है सी, दैट इज टिलिंग और प्लोइंग। नेक्स्ट, हेल्थी सीड्स के बारे में है कि हेल्थी सीड्स और एक वीक सीड्स होते हैं, डैमेज डिस्ट्रॉय सीड्स होते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर क्वेश्चन डाला हुआ था कि जो डैमेज डिस्ट्रॉय सीड्स होते हैं
तो वो क्या करते हैं पानी के अंदर, वो फ्लोट करते रहते हैं, पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, ठीक है। जो हेल्थी सीड्स होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशंस होता है और जिसकी वजह से वो हैवी हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो सिंक कर जाते हैं पानी के अंदर। सो राइट आंसर हियर इज सिंक, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं फ्लोट, सिंक, कांट सी, नन ऑफ दीज। सो द राइट आंसर इज सिंक। सिंक मतलब डूब जाना, फ्लोट का मतलब होता है तैरना, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा होता है डैमेज्ड सीड्स तो यहाँ पे उसका आंसर होता है फ्लोट, ठीक है जी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर। तो फर्टिलाइजर हम ऊपर पढ़ के आए थे कि क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस के एमसी सॉरी ऑप्शंस जो दिए हुए हैं वो है यूरिया, बी ऑप्शन जो है कॉर्डन मतलब गाय का गोबर, ठीक है। उसके बाद पोटाश एंड सुपर फॉस्फेट, तो सारे सारे सिंथेटिक लेबोरेटरीज के अंदर बनाया जाता है इनको। जो बी ऑप्शन है दैट इज द राइट आंसर, इट इज नॉट अ फर्टिलाइजर, इट इज अ मैन्योर, ओके। सो नेक्स्ट देखिए 15th क्वेश्चन, एट होम, घर पे टू स्टोर ग्रेन्स वी यूज। घर पे जो हम लोग कहते हैं कि अगर दाने हम लोगों ने स्टोर करने हो तो हम क्या करेंगे, हम गीले नीम के पत्ते उसके अंदर रख देंगे, बी ऑप्शन है कि सूखे हुए नीम के पत्ते रखेंगे, सी ऑप्शन के सूखे हुए मैंगो के पत्ते रख देंगे, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ दीज में से कोई भी नहीं। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे कि हम लोग सूखे नीम के पत्ते जो होंगे हम वो रख देंगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट ये चैप्टर का काफी 15 क्वेश्चन थे, फर्स्ट चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग देखेंगे सेकंड चैप्टर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड और फोए। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे दोस्त भी हैं और कई जगह पे दुश्मन भी बन जाते हैं भैया, ठीक है। सो देखिए क्या लिखा हुआ है 16th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की मदद से हम किन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। तो देखो बेटा क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सो माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा छोटे, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटे। तो वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम बिल्कुल भी अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ ओनली माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हम लोग माइक्रोस्कोप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे देखते हैं, टेलीस्कोप से देख सकते हैं, कुछ और एक्स वाई जेड आपको वहां पे इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दिया, मशीनों के बारे में बता दिया है ना। तो उसका राइट आंसर जो होगा माइक्रोस्कोप होगा। माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन का, ये कौन सा ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। तो यीस्ट भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस जो है वो भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इन सबको ही हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। सो राइट आंसर हियर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे क्या है, भी पैरामीशियम की फोटो बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। सो टुडे इस तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ऐसे पिक्चर बनाई होगी और जैसे बैक्टीरिया की फोटो आ गई, रेड ब्लड सेल्स की फोटो आ गई है ना, फिर यीस्ट की फोटो आ जाएगी, वायरस की फोटो आ जाएगी। तो आपने जितनी भी बुक के अंदर पिक्चर्स हैं आप उसके ऊपर फोकस करो, उनको लेबलिंग, इवन जो लेबलिंग की होती है वो भी आप देखो, लेबल वाला भी आपको आगे इस तरीके से क्वेश्चन डाला होगा कि इसको बताओ अभी ये क्या है, ठीक है। तो आपको फिर वो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बस पिक्चर बताई हुई है। तो आपने ये देखो, टुडे द टीचर इन द क्लास शोड अ स्लाइड टू स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो आज बच्चों को टीचर ने एक स्लाइड दिखाई माइक्रोस्कोप के साथ। सो ये किस चीज का ये फोटो है, ये स्लाइड किस चीज की है, मोइबा की है, बैक्टीरिया की है, पैरामीशियम की है या पेंसिलिन की है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हो यहाँ पे किसकी तस्वीर है, पैरामीशियम की तस्वीर है ये, ठीक है। द राइट आंसर इज पैरामीशियम। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज अबाउट वायरस। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग तरह के वायरसेस हैं, ठीक है। तो आपने अगर ये पिक्चर आ जाती है, दिस वन आई हैव टेकन दिस पिक्चर, ये जो आपका पिक्चर है ये बुक का है, ठीक है, वायरस के बारे में। सो ये वायरस है, ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाता है कि व्हाट पिक्चर इज अबाउट दिस, तो दिस इज अ वायरस, ठीक है। ये किस चीज की पिक्चर है, इसको आइडेंटिफाई करो। तो ये क्या है, वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, फॉर विच पर्पस यीस्ट इज यूज्ड। यीस्ट जो होते हैं किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं, आपको पता है दही में होते हैं यीस्ट, है ना। सो अल्कोहल को बनाया जाता है शुगर से, जैसे अल्कोहल में कन्वर्ट किया जाता है फर्मेंटेशन की हेल्प से, तो वहां पे भी यीस्ट पाउडर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए शुगर लिखा हुआ है, वाइन, हाँ वाइन अल्कोहल, ठीक है। बियर को बनाने के लिए यीस्ट जो है यूज किए जाते हैं। तो राइट आंसर जो है वो है आपका बी, दैट इज वाइन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक इसमें से कौन सा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल एंड यीस्ट। लास्ट ऑप्शन लिखा हुआ है यीस्ट, तो बिल्कुल नहीं हो सकता भाई। सो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज इज, ठीक है। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब जो दूसरे को फैलती हैं, बीमारियां जल्दी फैल जाती हैं, तो ये कौन फैलाता है, ठीक है। एक पर्सन को हो गई, फिर दूसरे पर्सन को हो गई, फिर तीसरे पर्सन को हो गई, मतलब जो इस तरीके से
बीमारियां होती हैं इस तरीके से वो चलती रहती हैं। तो कौन करता है? चींटियां करती हैं, हॉर्स फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर कौन करता है? तो हॉर्स फ्लाई जो है दे आर द common carrier of a communicable diseases. Okay, so next question is fermentation, जो इसका राइट आंसर है। मैंने पर आपको बता दिया था कि शुगर को अल्कोहल में जैसे कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्मेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट ब्रेड और इडली डो राइजेस, जो ब्रेड और इडली का डो होता है, ठीक है, गुंदा हुआ आटा होता है उसका, तो वो क्या होता है? फूल जाता है, बड़ा ही सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। वो क्यों होता है? हीट करने से, उसको ग्राइंड करने से होता है, ग्रोथ हो जाती है उसके अंदर यीस्ट सेल्स की, या फिर नीडिंग मतलब गूंद गूंद के हो जाता है वो। सो राइट आंसर जो है यहाँ पे सी है, दैट इज ग्रोथ ऑफ अ यीस्ट सेल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 24th क्वेश्चन, द बैक्टीरिया दैट टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड, है ना, वो बैक्टीरिया कहते हैं जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि नेम द बैक्टीरिया दैट इज इन कर्ड, जो कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन द कर्ड। ठीक है, सो लैक्टोबैक्टरस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो किसमें होता है? दही में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पैस्चराइजेशन, मिल्क बॉइल्स एट विच डिग्री, सो किस डिग्री के ऊपर जो ये दूध होता है पैस्चराइजेशन के अंदर बॉयल किया जाता है। ठीक है, तो पैकेट के अंदर जैसे दूध आता है अमूल का या फिर वेरका का, बाबा का, ठीक है, वो क्या होता है? इस 70 डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको बॉयल किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है होस्ट फॉर मलेरिया, मलेरिया दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मलेरिया जो होता है वो कौन फैलाता है? ठीक है, मलेरिया जो है वो कौन फैलाता है? एनोफिल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो है ये। ठीक है, और एक हॉस्टफ्लाई है, टैपवॉर्म है, नन ऑफ दीज। राइट आंसर जो है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सो एनोफिल मॉस्किटो जो है, फीमेल मच्छर जो है, ये फैलाती है मलेरिया। नेक्स्ट अगेन विद द पिक्चर, आपको दोबारा एक पिक्चर आई हुई है। सो क्या है ये? ठीक है, द फॉलोइंग स्लाइड शोज विच ऑर्गेनिज्म, तो हमने ऊपर बैक्टीरिया के बारे में, सॉरी वायरस के बारे में पढ़ लिया था हम लोगों ने। ठीक है, पैरामीशियम के बारे में पढ़ लिया। तो ये किस चीज की वीडियो यहाँ पे फोटो है? सो स्पाइरोगाइरा है, ठीक है, मोइबा है, बैक्टीरिया है, वायरस है। सो राइट आंसर हियर इज बैक्टीरिया। सो ये किसकी फोटो है? यहाँ पे आप बैक्टीरिया देख सकते हो। ठीक है, दे आर हैव रोड लाइक स्ट्रक्चर, तो रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। नेक्स्ट बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, तो आपको सेल आएगा, जैसे कि सेल किसने ढूंढा था, है ना, तो यहाँ पे आना था, गलती से 29 लिखा गया। सो बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया किसने डिस्कवर्ड किया था? रॉबर्ट हुक, लुइस पास्चर, एंटोने वॉन ल्योवेनहुक, and D is none of these. So right answer here is, this is important question again, C, Antone von Leeuwenhoek. Next question is the road shaped bacteria are called, तो देखो रोड शेप्ड बैक्टीरिया जो होता है उनको हम क्या कहते हैं? बैकिलस कहते हैं। ठीक है, बैकिलस इज द राइट आंसर। तो ये आप था आपके पास चैप्टर नंबर 2 के सारे सारे एमसीक्यूज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, मैं आपको बार बार कह रही हूँ सारी वीडियो जरूर देख लीजिएगा, स्किप मत करना, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4, मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो आपको जानते ही हैं, एक क्वेश्चन में अपने आपको बता रही हूँ कि द मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज मर्करी, एंड नॉन मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दैट इज ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन है राइट आंसर नॉन मेटल के लिए, इसको भूलना नहीं है आपने। मैंने इसमें नहीं डाले हुए क्वेश्चंस बिकॉज काफी बार वो रिपीट हो चुके हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखिए, विच सॉर्ट ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल, सो बायोडिग्रेडेबल इसमें से कौन सा? बायोडिग्रेडेबल मतलब जो डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या है, मेटल, प्लास्टिक, पेपर, नन ऑफ दीस। राइट आंसर हियर इज पेपर। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल, इसमें से नॉन मेटल कौन सा है? आयरन, कार्बन, गोल्ड, कैल्शियम। राइट आंसर हियर इज कार्बन। नेक्स्ट फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन, फॉस्फोरस को किसमें स्टोर किया जाता है भाई? फॉस्फोरस को पानी के अंदर स्टोर किया जाता है, पानी के अंदर, वाटर के अंदर। ठीक है, सो ऑप्शंस आपके और भी थे, एयर, ऑयल, ऑल ऑफ दीस। सो वाटर इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, विच मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, कंडक्टर मतलब जिसमें से करंट पास हो जाता है, जिसमें से हीट पास हो जाती है, तो कौन सा ऐसा मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का भी और हीट का भी? सोडियम, पोटाशियम, कॉपर, नन ऑफ दी। राइट आंसर जो है वो है कॉपर। ठीक है जी, नेक्स्ट, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ट कंडक्टर बोला है इसने, बेस्ट कंडक्टर यहाँ पे था गुड कंडक्टर, यहाँ पे बोला है बेस्ट कंडक्टर। सब जितने भी मेटल्स है उनमें से बेस्ट कंडक्टर कौन है? तो यहाँ पे देखिए कॉपर लिखा हुआ है, लेड लिखा हुआ है, एल्यूमिनियम लिखा है, नेक्स्ट है सिल्वर। राइट आंसर जो है वो लिखा हुआ है सिल्वर। ठीक है, सिल्वर इज द राइट आंसर। सो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज रेड कलर मेक्स अ सोल्यूशन ऑफ लिटमस ब्लू बिकॉज ऑफ, कहते हैं रेड कलर जो होता है सोल्यूशन का, उसने क्या किया? लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर दिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्या था? एक मेटल ऑक्साइड था।
ठीक है, वो क्या था, तो सल्फर डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड था, तो ये मेटल ऑक्साइड था, इसलिए ऐसे हुआ। नेक्स्ट, नॉन मेटल ऑन द बेस ऑफ हार्डनेस, ठीक है, अपने नॉन मेटल हमें बताना है। यहाँ पे मेटल देखो, आयरन मेटल है, एल्यूमिनियम मेटल है, कॉपर एक मेटल है, बट कोला क्या है, यहाँ पे नॉन मेटल है, बट इट इज हार्ड इन नेचर, ठीक है, तो कोल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच गैस is released when a metal react with acids। तो देखो, मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। राइट आंसर हियर इज हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो रिलीज होती है जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड स्टोर्ड इन केरोसिन। ठीक है, स्टोर्ड इन केरोसिन, iron, gold, copper, potassium। So right answer here is potassium. Next 40th question, the metal which is not corroded by air, water, acid is। So कौन सा मेटल है जो कि हवा, पानी या एसिड के द्वारा corroded नहीं होता है, ठीक है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, गोल्ड। राइट आंसर इज गोल्ड, ठीक है, गोल्ड के ऑर्नामेंट जैसे आपके मदर ने पहने हैं घर पे पहनते हैं जैसे ऑर्नामेंट्स, तो वो क्या है, गोल्ड होता है, जो कि हवा, पानी और एसिड की वजह से corroded नहीं होता है। नेक्स्ट है, आयरन इज गैल्वेनाइज्ड बाय कोटिंग हिट विद। आयरन को गैल्वेनाइज किया जाता है, मतलब एक किसी और की जो परत होती है इसके ऊपर चढ़ाई जाती है, सो दैट के आयरन जो है वो जंग न लग जाए, इसको जंग से बचा रहे। सो ए इज क्रोमियम, बी इज सोडियम, सी इज मैग्नीशियम एंड डी इज जिंक, ठीक है, तो जिंक जो है वो उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 42nd क्वेश्चन है आपके पास, मिनरल फ्रॉम विच आ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड ऑन कमर्शियल स्केल इकोनॉमिकली स्कोर्ड। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन बस और की बताई हुई है आपको, ठीक है, और है यहाँ पे मिनरल जहां से मेटल जो है एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, निकाले जाते हैं ताकि उसका बिजनेस हो सके इकोनॉमिकली, ठीक है, तो उसको हम कह देते हैं और, ORE। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर मटेरियल्स, मेटल एंड नॉन मेटल। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये वाले। And don't forget to learn about the metal that is liquid at room temperature, mercury, and non-metal which is liquid at room temperature, that is bromine, ठीक है, don't forget these two questions, these are very very important questions। Next, so 6th chapter जो है आपका combustion and flame के ऊपर है। देखिए, a chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called conduction, consumption, combustion, confusion। So right answer here is combustion, ठीक है, कंबशन जो है इसका राइट आंसर है। कंबशन का मतलब आपको पता है, हीट, हीट होता है, ठीक है, हीट लगाना, आग लगाना जैसे। सो फ्यूल जो है किस तरीके से होता है, सॉलिड हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है, लिक्विड ओनली हो सकता है, गैस ओनली हो सकता है। सो राइट आंसर इज सॉलिड भी हो सकता है, फ्यूल, फ्यूल होता है ईंधन, जैसे आग लगाई जा सके, ठीक है। सो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकती है, गैस भी हो सकती है, ठीक है। सॉलिड एग्जाम्पल जैसे वुड हो गई, है ना, लिक्विड जैसे कि आपका केरोसिन ऑयल हो गया, उसके बाद गैस जैसे कि एलपीजी गैस हो गई, सीएनजी गैस हो गई, है ना। सो नेक्स्ट है आपके पास कॉम्बशन, क्या है भाई, उसके अंदर क्या होता है, हीट लाइट दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, खाली हीट ही प्रोड्यूस होती है, लाइट ही प्रोड्यूस होती है, ऑल अलग सारे सारे सही हैं। सो यहाँ पे देखो कंफ्यूज किया हुआ है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोथ यहाँ पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओनली वर्ड यूज किया हुआ है ना, सो इसलिए हम क्या करेंगे, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, बोथ हीट एंड लाइट जो है वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 46 क्वेश्चन, अ टेम्परेचर एट विच सब्सटेंसेस बर्न। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सब्सटेंसेस बर्न होने लग जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग टेम्परेचर, किंडलिंग टेम्परेचर, evaporation। So right answer is kindling temperature। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच गैस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन। कंबशन करने के लिए, आग लगाने के लिए हमें कौन सी गैस चाहिए भी, ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, ऑक्सीजन इज द राइट आंसर, ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं लगती है, ठीक है ना। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। Unit of calorific value of a fuel is, first option is joule, second is kilojoule per kilogram, किलो है, ठीक है, none of these, right answer is kilojoule per kilogram। next question देखिए, while extinguishing fire of electric इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मतलब अगर जैसे कि क्वेश्चन आ जाएगा, बिजली की तारों को की वजह से, करंट की वजह से आग लग गई, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो गया और आग लग गई, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर आग लगती है तो उसको बुझाना हो तो हम कौन सी इसमें से चीज नहीं यूज करेंगे, ठीक है, नहीं यूज करेंगे बोला इसने, नॉट वर्ड यूज किया गया, नहीं यूज करेंगे, तो सैंड है, वाटर, फोम, कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर जो है वाटर है, बिकॉज इससे क्या होगा, आग बुझाने वालों को करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक शॉक, तो इसलिए हम वाटर वहां पे यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर्स हो गए, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या, फायर एक्सटिंग्विशर्स के अंदर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो उसको यूज कर सकते हैं, फोम को यूज कर सकते हैं, सैंड को यूज कर सकते हैं, आपने देखा होगा स्कूल्स के अंदर भी बाल्टियों में सैंड भरी होती है, सो दैट कि अगर आग लग जाती है तो वहां पे फेंक सके, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम इग्निशन टेम्परेचर, तो सबसे कम मतलब जल्दी कौन किसको आग लग जाती है, पेट्रोल, केरोसिन, एलपीजी, कोल। तो राइट आंसर जो है आपके एलपीजी है, ठीक है, एलपीजी हैज लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट विच द फॉलोइंग गैस कॉजेज एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन किसकी वजह से होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। तो राइट आंसर हियर इज ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपके पास विच जोन ऑफ अ फ्लेम, जो गोल्ड स्मिथ होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए। सो यहाँ पे लिखा हुआ है आउटर जोन, मिडिल जोन, इनर जोन, लोअर जोन जो है वो यूज की जाती है कैंडल की या फ्लेम की। तो हम यूज करेंगे यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आउटर जोन के, आउटर जोन को यूज करते हैं गोल्ड स्मिथ, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, इसमें से फॉसिल फ्यूल नहीं है, coal, petroleum, natural gas, all are fossil fuels but not the water gas. Water gas is not a fossil fuel, ठीक है, coal, petroleum, natural gas ये क्या है, fossil fuels होते हैं। fossil fuels आप समझते हो क्या होता है, जो कि जैसे कोला है, पेड़ों से काफी पेड़ लंबे टाइम पहले की बात है कि वे जो पेड़ थे वो नीचे धरती के दब गए, उसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर के नीचे वो कोयले में कन्वर्ट हो गए, है ना, मतलब तो ऑर्गेनिक चीजों से बना। पेट्रोलियम भी ऐसे हुआ, समुद्रों के अंदर काफी चीज दब गई, चट्टानों के अंदर जो धीरे धीरे जो थी वो पेट्रोलियम में बदल गई। नेचुरल गैस जो है वहीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में से ही एक चीज है ये। और वाटर गैस इसमें से राइट आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है, तो यहाँ पे नॉट लिखा हुआ था तो यहाँ पे वाटर गैस जो है उस पर हम टिक कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ों को काट देंगे तो क्या होगा भाई, पेड़ कट रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है, डिफोरेस्टेशन पे कटिंग ऑफ ट्रीज मींस डिफोरेस्टेशन। नेक्स्ट है सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिलीज्ड, जब released by the combustion of coal in air may lead to a health disease. Select the correct option। कहते हैं कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं हवा के अंदर, जो कोला जैसे जल रहा है हवा के अंदर जब जाता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस कर सकता है, सॉरी कौन सी बीमारी जो है वो कर सकता है, गॉइटर, आर्थराइटिस, उसके बाद अस्थमा, बोन कैंसर। तो राइट आंसर जो है वो अस्थमा है, कि अस्थमा की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 6 ऑफ your syllabus combustion and flame. Now let us move to the next chapter, that is chapter 7, conservation of plants and animals, ठीक है। So which of the following gases is needed by plants for photosynthesis? So देखिए क्या लिखा हुआ है कि photosynthesis के लिए कौन सी गैस जो है प्लांट्स यूज करते हैं, तो आप बोलोगे मैम तो बहुत इजी क्वेश्चन है भाई, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर। सो राइट आंसर जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, क्या लिखा है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ती जा रही है दुनिया में, तो हम उसको क्या कहेंगे, व्हाट वी कॉल इट, ठीक है, टर्म को हम क्या कहते हैं, विंटर सीजन आ गया भाई, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, रेनफॉल, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो किसकी वजह से हो रही है और आपको सिंबॉलिक फॉर्म दी जाए, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, CO पैर में 2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। नेक्स्ट रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल लेट्स टू, तो ये भी डेफिनेशन ही है कि रिमूवल ऊपर से रिमूव कर देना जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है, जैसे कि कारण हम कह सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द cause of removal of top layer of soil, that is the soil erosion, and this is called desertification, ठीक है। So desertification is the important is the आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सॉइल इरोजन जैसे मैंने आपको बताया ना, तो सॉइल इरोजन कारण है इसका, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। जो ऊपर की लेयर होती है मिट्टी की, जब वो बह जाती है पानी की वजह से या फिर हवा की वजह से, तो हम उसको कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट इज 59th question, in which book the record of endangered species is kept? So blue data book, रेड डेटा बुक, येलो डेटा बुक, एंड जो इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं उनका रिकॉर्ड कहाँ रखा जाता है, किस बुक में रखा जाता है, तो दिस इज रेड डेटा बुक, उसके अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स एनिमल्स, एनिमल्स बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं भाई, अपना एंटरटेनमेंट करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए। सो राइट आंसर इज रिप्रोडक्शन, ठीक है, reproduction is the right answer. Next question, when was the project tiger act launched by the government? हमारी गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने टाइगर प्रोजेक्ट जो था कब लॉन्च किया था, 5 अप्रैल 1973, 1 अप्रैल 1973, 12 अप्रैल 1973, 14 अप्रैल 1973। The right answer here is 1 अप्रैल, 1 अप्रैल 1973, ठीक है, don't forget to learn this.
अप्रैल, अप्रैल फूल, आप याद रखना, अप्रैल फूल वाले दिन इसको किया गया था, ठीक है, 1 अप्रैल 1973 को याद रहेगा। फिर नेक्स्ट है, इन विच स्टेट कन्हा नेशनल कन्हा नेशनल पार्क सिचुएटेड, तो इन किस स्टेट में है कन्हा नेशनल पार्क, दैट इज मध्य प्रदेश, याद रखना है, अपने मध्य प्रदेश के अंदर ये प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, बाय हाउ मेनी फुल ग्रोन ट्रीज 1 टन पेपर जो है बनाया जाता है, कितने पेड़ों से 1 टन जो है वो पेपर बनाया जाता है, पूरे पूरे भरे 17 पेड़ जो होते हैं उनसे 1 टन पेपर जो है बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व हैज द फॉलोइंग एनिमल्स, कौन कौन से जानवर हैं पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, वाइल्ड डॉग, लियोपार्ड, वॉल्फ, ऑल ऑफ दीज, राइट आंसर हियर इज ऑल ऑफ दीज, सारे के सारे ही ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स एनिमल्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जो पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, दैट इज एंडेमिक स्पीसीज, ठीक है, क्या हम कहते हैं, एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं हम लोग उसको। नेक्स्ट है, नेम अ बायोस्फीयर रिजर्व, कहते हैं उस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताओ, वेयर द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द अपर हिमालय रेंजेस एंड लोअर वेस्टर्न घाट, ठीक है। तो क्या हो सकता है भाई, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमरी बायोस्फीयर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क, राइट आंसर जो है वो है पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड का मतलब है कि रोक है, बैन है, ठीक है। नेशनल पार्क्स के अंदर, सेंचुरी बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर इन सब एक्टिविटीज का बैन है, पोचिंग का, ठीक है, पोचिंग, हंटिंग, फेलिंग ट्रीज मतलब पेड़ों को काटना, शिकार करना, ठीक है, जानवरों को पकड़ना, उनके ऊपर अत्याचार करना, मार देना उनको, ठीक है, हंट करना, तो इन सब के ऊपर ही रोक है, तो आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट वन नेशनल पार्क नेम्ड बोरी, सतपुरा, आनंद, दुधवा, ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है वो है आपका सतपुरा, सतपुरा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, अब हम आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में। सो लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड मटेरियल होता है उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। सो ये राइट आंसर जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म इज द राइट आंसर, दैट इज अ लिक्विड मटेरियल इन द न्यूक्लियस, ठीक है। टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, तो सेल्स मिलके क्या बनते हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज बनते हैं, और टिश्यूज मिलके क्या बनते हैं भाई, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। सो राइट आंसर इज ऑर्गन्स। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सेल मिलके क्या बनते हैं भाई, आप बोलोगे फिर टिश्यूज, ठीक है, टिश्यूज मिलके क्या बनते हैं भाई, ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेसिक यूनिट स्ट्रक्चर कौन सा है, ठीक है, दैट इज अ सेल, सेल है, सेल से ही हमारी जो ये बॉडी है बनती है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, सेल्स विच लैक, जहाँ पे कमी है, ठीक है, अगर होगा प्रेजेंट है तो प्रोक्रोटिक सेल होगा, अगर उसने बोला कि कमी है, लैक उसमें नहीं होता है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो बोलेगा प्रोक्रोटिक सेल, ठीक है। याद रखना, इस चीज को भूलना नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, बट माइंड इसको याद रखना, ठीक है। तो इसमें कमी है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, ठीक है, प्रोक्रोटिक सेल के अंदर नहीं होता है ये। नेक्स्ट, द कंट्रोल सेंटर, जिसमें सारा सारा कंट्रोल होता है, सारे सारे जितने भी एक्टिविटीज होती हैं सेल की, किसके अंदर कंट्रोल हो रही होती हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेले, सो राइट आंसर हियर इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर सब कंट्रोल हो रहा होता है। नेक्स्ट, एम्प्टी ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म इज, जो एम्प्टी खाली, जो ब्लैंक मतलब खाली जो ब्लैंक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उनको क्या कहते हैं, वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, राइट आंसर हियर इज वैक्यूल्स, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनिज्म इज नॉट यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर नहीं है भाई, बैक्टीरिया, अमोइबा, पैरामीशियम, एल्गी एंड मोल्ड, सो इसमें बोला है कि नॉट, बैक्टीरिया इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पैरामीशियम में भी यूनिसेलुलर होते हैं, एक सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, वन सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बट एल्गे मोल्ड नहीं होते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, ठीक है। सो राइट आंसर जो है यहाँ पे एल्गे एंड मोल्ड आ गया। उसके बाद अगेन दिस इज अ क्वेश्चन एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, which of the following cell organelle is called suicidal bag, suicidal bag किसको कहते हैं भाई, लाइसोसोम को कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लास्ट वीडियो में मैंने डाला था ये, सुसाइडल बैग जो है उसको हम कहते हैं लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम कहते हैं उसको। नेक्स्ट, नेम अ ह्यूमन सेल दैट कैन चेंज शेप, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो जो शेप अपने चेंज कर सकते हैं ऐसा ह्यूमन सेल बताओ, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये WBC की फुल फॉर्म क्या है, व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC की फुल फॉर्म क्या है, रेड ब्लड सेल्स होता है, C मतलब प्लेटलेट्स एंड D इज प्लाज्मा, सो राइट आंसर जो है आपके पास वो है रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, सो RBC इज द राइट आंसर, RBC इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, विच इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस कौन होता है, सेल का सेंट्रोप्लाज्म होता है, क्लोरोप्लास्ट है,
माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है। सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल सिंथेसाइज प्रोटीन, कौन सा सेल जो है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करता है? लाइसोसोम, रिबोसोम, क्रोमोसोम, सेंट्रोसोम। सो राइट आंसर जो है वो है लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम इज द राइट आंसर, लाइसोसोम। नेक्स्ट, हु डिस्कवर्ड सेल? सो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलोगे घिसा दिए मैंने क्वेश्चन तो, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है। रॉबर्ट हुक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कलर्ड ऑर्गेनेले विच आर फाउंड इन प्लांट्स ओनली आर, कौन कौन से हैं भाई ये? तो प्लांट्स के अंदर कौन सा है ये? तो जिस वजह से उनको कलर मिलता है, ग्रीन कलर के वो होते हैं, लीव्स जो हैं ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं। सो बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, ठीक है, बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, इट इज क्लोरोफिल की वजह से होता है ये। सो ये आपका था सेल के बारे में क्वेश्चंस। अभी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 9, दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। देखिए क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो आंसर इज 2, ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज बाइनरी फिजन, मतलब एक सेल जो होता है, ठीक है, एक सेल क्या करता है, फिर फर्दर दो भागों में ब्रेक हो जाता है इस तरीके से, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बाइनरी फिजन जो है बोलते हैं। कहाँ पे होता है, किसमें होता है? हाइड्रा के अंदर होता है, यीस्ट के अंदर, अमोइबा या ह्यूमन बीइंग। सो राइट आंसर जो है वो है अमोइबा, ठीक है, अमोइबा के अंदर होता है। नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे, अब आगे देखते हैं क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व्ड इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, हाइड्रा के अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। देखिए जो यीस्ट है इसके अंदर भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होती है। काउ, बफेलो, स्पॉन्ज, हैन, ठीक है, तो काउ जो है ये सेक्सुअल है, बफेलो भी सेक्सुअल है, हैन भी सेक्सुअल है, बट यहाँ पे जो सी है ये क्या है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, स्पॉन्ज। नेक्स्ट है इन हाइड्रा द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज, हाइड्रा के अंदर किस तरीके की रिप्रोडक्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगी? असेक्सुअल, ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, एसेक्सुअल। नेक्स्ट जो है आपके पास एनिमल दैट प्रोड्यूस न्यू यंग वंस। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन और आपको बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना है आपने। एक वीवी पैरस होता है, एक ओवी पैरस होता है। सो वीवी पैरस एनिमल्स वो होते हैं जो कि नए बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, मतलब बेबीज का जन्म होता है। और ओविपोरस मतलब जैसे कि हैन हो गई, हैन मतलब जो एग देते हैं, जो, ठीक है, वो एनिमल्स जो एग देते हैं उनको हम कहते हैं ओविपेरस। और जो एनिमल्स जो हैं वो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं वीवी पैरस, ठीक है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर यंग वन के लिए बोला हुआ उसने क्वेश्चन में, तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो वीवी पैरस होगा। सो नेक्स्ट देखिए, ओवम एंड एग्स जो होते हैं आर फाउंड इन, कहाँ पे मिलते हैं? ओवेरी के अंदर मिलते हैं, ठीक है, ओवेरी के अंदर मिलते हैं ये। नेक्स्ट, सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो सेल बनता है फर्टिलाइज होने के बाद हम उसको क्या कहते हैं? वी कॉल इट जाइगोट, उसको हम जाइगोट बोलेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। एक्सटर्नल मतलब जो बाहर होती है, इंटरनल मतलब जो फीमेल के अंदर होती है, ठीक है, फीमेल, जैसे कि हैन के अंदर या फिर फीमेल के अंदर, ठीक है, से लेडीज के अंदर होती है। तो रिप्रोडक्शन तो इंटरनल होती है, बट अगर एक्सटर्नल की बात करें तो जैसे फ्रॉग करते हैं इस तरीके से फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्रॉग, ह्यूमन बीइंग, काउ, हैन, यहाँ पे आएगा फ्रॉग। ये सारे के सारे जो है इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल जैमेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीमेल जैमेट और मेल जैमेट, फीमेल जैमेट को हम क्या कहेंगे? ओवा कहेंगे, ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फीमेल जैमेट को हम क्या कहेंगे? ओवा। एंड जो मेल जैमेट होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्पर्म, ठीक है। नेक्स्ट है बाय विच प्रोसेस वन टैडपोल इज डेवलप्ड इनटू अडल्ट, ठीक है, टैडपोल जो होता है जैसे कि छोटा सा बच्चा फ्रॉग का, तो एक अडल्ट मतलब मेंढक बन जाता है, तो किस प्रोसेस से होता है? फर्टिलाइजेशन से होता है, मेटामॉर्फोसिस से होता है, स्टैग्नेशन से होता है, या कुछ भी नहीं इसमें से। राइट आंसर जो है वो है मेटामॉर्फोसिस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ न्यूक्लियस फाउंड इन जैमेट इज, सो जो न्यूक्लियस होते हैं जैमेट के अंदर कितने होते हैं? वो होते हैं 1। नेक्स्ट है 93 क्वेश्चन। तो इसी चैप्टर के अंदर आपने डॉली क्लोन के बारे में पढ़ा होगा, तो उसका जन्म कब हुआ था? यहाँ पे सिर्फ मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ, उसका डेथ कब हुई थी उसकी, बट क्वेश्चन जो है एक और बनता है यहाँ पे कि उसका जन्म कब हुआ था, ठीक, कब वो बनाया गया था। तो क्वेश्चन जो है आप अपनी बुक से देखो, ठीक है। सो सेल्फ स्टडी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो देखो यहाँ पे क्या, डॉली क्लोन जो है कब उसकी डेथ हुई थी? 14 नवंबर 2002, 14 नवंबर फरवरी, सॉरी फरवरी, 14 फरवरी 2002, 14 फरवरी 2003, 14 फरवरी 2006 और 14 फरवरी 2005, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है आपके पास 14 फरवरी 2003। तो 14 फरवरी है जैसे आई थिंक वैलेंटाइंस डे होता है, आई डोंट नो, बट
शायद में भी, एनीवे सो 14 फरवरी इज द राइट आंसर, 14 फरवरी 2003, ठीक है, दिस इज द राइट आंसर, 14 फरवरी 2003। नेक्स्ट, व्हाट इज द लार्वा ऑफ द फ्रॉग कॉल्ड, जो फ्रॉग का लार्वे होता है उसको हम क्या कहते हैं, टोड कहते हैं, पुपा कहते हैं, टैडपोल कहते हैं, एडल्ट कहते हैं, तो क्या हम उसको कहते हैं, उसको हम कहते हैं टैडपोल, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मैं आपको ऊपर बता के इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल्स के अंदर होती है, इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, ठीक है। इनसाइड, इंटरनल का मतलब क्या होता है, अंदर होता है ना, तो इनसाइड इंटरनल बोथ आर सेम, ठीक है, तो ये है इंटरनल। सो ये था रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। अभी हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर के बारे में। सो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ बार बार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको मजा आ रहा है पढ़ने में और अच्छी लग रही है वीडियो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। इफ यू आर टीचर, शेयर विद योर स्टूडेंट्स ऑल्सो, एंड ऑल्सो लाइक भी, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है। लाइक और कमेंट, अपनी फीडबैक जरूर दिया करो। नेक्स्ट देखिए, द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, सो वो प्रेशर जो कि हवा हमारे आसपास है, हमें लगा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, मस्कुलर फोर्स कहते हैं, या फिर फ्रिक्शन कहते हैं। सो राइट आंसर जो है आपका है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो फोर्स डिवाइड बाय एरिया, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कोई क्वेश्चन, फोर्स डिवाइड बाय एरिया से आ जाए, तो ये क्या है, दिस इज एक्चुअली फॉर्मूला, ये प्रेशर का फॉर्मूला है बस, ठीक है। तो राइट आंसर इज डी हियर, प्रेशर। नेक्स्ट, फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ, तो धरती के पास एक ऐसी शक्ति है भाई जो कि हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है, पुल कर रही है, खींचती है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक अलग फोर्स होती है, ठीक है, जैसे चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे आप गेम खेलते थे हम अपने बचपन में, एक पेन लेके, एक स्ट्रॉ लेके अपने बालों में घिसा के, फिर क्या करते थे, छोटे छोटे स्ट्रिप्स होते थे, पेजेस थोड़े थोड़े लेके उसको उसकी तरफ अट्रैक्ट करते थे, ठीक है, तो वो क्या था, पेन या फिर जो स्ट्रॉ था, बालों में रब करने की वजह से वो चार्ज हो जाता था, ठीक है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था, उसको हम कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। मस्कुलर कांटेक्ट फोर्स होती है, जैसे आप बकेट उठा रहे हो, बाल्टी उठा रहे हो, तो क्या कर रहे हो भाई, उस बाल्टी को पकड़ रहे हो, ऊपर की तरफ पुल कर रहे हो, है ना, अपनी तरफ, तो वहां पे क्या हो रहा है, वो मस्कुलर फोर्स लग रही है आपकी, ठीक है। हैंड कांटेक्ट फोर्स भी मैंने आपको बता ही दिया, मस्कुलर फोर्स इज आल्सो कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे जो है हम धरती के बारे में बात कर रहे थे कि कौन सी उसकी शक्ति होती है जो चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, बी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड, जैसे हम ऊपर एक्सप्लेन कर ही चुकी हूँ, तो मस्कुलर फोर्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्स चेंजेस द, फोर्स क्या कर सकती है भाई, फोर्स कैन चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी, इट कैन ऑल्सो चेंज शेप ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो ऑल आर द राइट आंसर, सो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज, सो वी क्रॉसिंग योर 100 क्वेश्चन, ठीक है, ऊपर हमारा एक मिस हो गया था क्वेश्चन, तो 99, अब यहाँ पे होगा 100 क्वेश्चन। सो व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जैसे देखो क्या ऑपोजिट बोल रहा है ना, फोर्सेस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा है, एक बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है, उसको इधर से एक बंदा फोर्स लगा रहा है, एक बंदा इधर से फोर्स लगा रहा है, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं, ठीक है। तो क्या है, नेट फोर्स जो उसके ऊपर लगेगी वो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। सपोज ये 5 लगा रहा है, ठीक है, ये 5 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगी, 5 में से 2 माइनस कर देंगे 3, ठीक है। बट अगर जो है फोर्स दोनों तरफ दोनों बंदे जो हैं एक साइड से ही लगा रहे हैं, सेम डायरेक्शन से लगा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि इसको हम प्लस कर देंगे, फिर सम हो जाएगा वो, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाए इन द सेम डायरेक्शन तो वहां प्लस करेंगे, बट इसने ऑपोजिट बोला है तो हम बोलेंगे यहाँ पे डिफरेंस कर दो, उनका माइनस कर दो, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू फोर्सेज। नेक्स्ट है लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड, ठीक है, पत्ते नीचे गिर रहे हैं भाई पेड़ से ग्राउंड के ऊपर, तो ये क्या है, धरती की ग्रेविटेशन पुल है भाई, ये धरती खींच रही है अपनी तरफ उसको, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 103, पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, किसी चीज को खींचना, धक्का लगाना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेशर कहते हैं, पुश पुल कहते हैं, फोर्स कहते हैं, ऑल ऑफ दिस। पुश पुल तो इसके अंदर ही आ गया है ना, तो हम इसको फोर्स कहते हैं, ठीक है, फोर्स, पुश पुल मतलब फोर्स। नेक्स्ट, द फूड इन द फूड पाइप इज पुश्ड टुवर्ड्स ड्यूरिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, मस्कुलर फोर्स करेंगे, कांटेक्ट फोर्स कहेंगे, ऑल ऑफ दिस, इसको हम बोलेंगे मस्कुलर फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर अप्लाइड बाय लिक्विड्स विद इंक्रीजिंग डेप्थ, जब जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है तो प्रेशर जो होता है लिक्विड्स का वो क्या रहेगा, डिक्रीज हो जाएगा, सेम रहेगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिपेंड करता है कि लिक्विड्स कैसे हैं, इसका राइट आंसर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, इंक्रीज हो जाएगा वो।
सो ये था आपके पास चैप्टर नंबर 11 के आंसर्स, ठीक है। फोर्स के बारे में थे सारे चैप्टर्स आपके पास, फोर्स एंड प्रेशर। तो नेक्स्ट है आपके पास है फ्रिक्शन, रगड़, ठीक है। अलग अलग तरह की फोर्सेस थी इसके अंदर, हमने पढ़ी थी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, कंपोजिट फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। देखो विच इज द फॉलोइंग प्रोड्यूस लीस्ट फ्रिक्शन, सबसे कम जो है फ्रिक्शन कौन प्रोड्यूस करेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, कंपोजिट फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। सो राइट आंसर जो है वो आपके पास है रोलिंग फ्रिक्शन, के रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम प्रोड्यूस करेगा। उसके बाद है फ्रिक्शन ऑलवेज, फ्रिक्शन क्या करती है? हमेशा ही, हमेशा क्या करती है वो? क्या हेल्प करती है मोशन को या अपोज करती है उसको? ये दोनों ही आ जाएंगे हमारे पास। राइट आंसर जो है वो अपोजेस दा, ठीक है। अपोज करेगी मोशन की जो गति होती है उसको, क्या करती है? ये अपोज करती है, रोकती है मोशन को, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, फ्रिक्शन जो होती है हम रिड्यूस कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, ऑयल से भी कम हो जाता है, ठीक है, ग्रीस से भी कम हो जाएगा, पाउडर लगाने से भी कम हो जाएगा। सो सारे सारे ही राइट आंसर है। रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, ठीक है। रगड़ को हम कम कर सकते हैं, फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। सो शेप ऑफ एन एरोप्लेन, अब कुछ एरोप्लेन का शेप कैसे लगता है, किस तरीके से होता है एरोप्लेन का शेप, ठीक है। तो डॉग जैसा है, बर्ड जैसा है, कार जैसा है, ऑल ऑफ दीज। सो यहाँ पे आंसर जो है वो किससे है? बर्ड जैसा है, ठीक है, बर्ड जैसा है। ये आंसर नहीं है, आप कहोगे बोल्ड किया हमें, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है। इसका आंसर जो है बर्ड जैसा है, उसकी बर्ड की बीक जैसा होता है ना ये, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा बर्ड, बर्ड की बीक जैसा है। उसके बाद फ्रिक्शन इज फोए फ्रेंड बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। फ्रिक्शन क्या है? हमारा दुश्मन है, हमारा दोस्त है। यस, कई जगह भी हमारा दुश्मन भी है, भी कई जगह हमारा दोस्त भी है, ठीक है। फ्रिक्शन, टायर्स के अंदर फ्रिक्शन होने लग जाए तो जैसे रगड़ रगड़ जब होगी तो क्या होगा? स्पार्क निकलेगी, और स्पार्क से जैसे पेट्रोल डीजल वाली कारें होती हैं, व्हीकल्स होते हैं, उनके अंदर आग भी लग सकती है, ठीक है। बहुत सारे जो मशीन्स होती हैं फ्रिक्शन की वजह से उनके पार्ट्स खराब हो जाते हैं, ठीक है। एंड अगर हम बात करें फ्रेंड की, तो जैसे हम लिखते हैं, चल रहे हैं रोड के ऊपर या फिर फ्लोर के ऊपर, दिस इज के फ्रिक्शन की वजह से ही चलते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा फ्रिक्शन हो जाती है तो हम, क्या होगा? उसका भी नुकसान है हमारे पैरों में। जैसे रफ सरफेस है बहुत सारा, ठीक है, सपोज बजरी डली हुई है सरफेस के ऊपर, आपको वहां पे चलने के लिए बोल दें, तो स्लीपर्स पहने हुए हैं आपने, तो वो जो पत्थर होंगे आपके चुभेंगे, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा स्लीपरी है, जैसे कि किसी ने सर्फ वाला पानी फेंक दिया, साबुन वाला पानी फेंक दिया है ना, आप स्लिप करते फिरोगे तो क्या है, वहां पे फ्रिक्शन कम हो गई, है ना। तो दोनों के ही नुकसान है। नेक्स्ट देखो, क्या है? 111th क्वेश्चन है, टॉय कार रिलीज विद द सेम इनिशियल स्पीड विल ट्रेवल फारथेस्ट ऑन। तो कहाँ पे ज्यादा जो है ये दूर तक जाएगी? फारथेस्ट मतलब दूर तक जाएगी, ठीक है, दूर तक जाएगी। वो मड्डी सरफेस के ऊपर जाएगी, चिकड़ वाले सरफेस के ऊपर जाएगी, दूर तक। पॉलिश सरफेस के ऊपर जाएगी, या सीमेंटेड फोर्स के ऊपर जाएगी, या फिर कोई ब्रिक ईंटें लगी हुई हैं उसके ऊपर। सो पॉलिश सरफेस जो होगा जरा स्मूथ होगा, ठीक है, जरा सॉफ्ट होगा, तो वहां जो है दूर तक वो टॉय कार जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड्स, क्या होते हैं? फ्लूइड्स दोनों ही होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, सॉलिड भी होते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बोथ ए एंड बी हो जाएगा इसके अंदर। ये लिक्विड्स भी हैं, गैस भी है, दोनों के मिला के क्या कह देते हैं? फ्लूइड्स कह देते हैं, ठीक है। अगर दोनों की कहीं पे बात हो रही है ना, तो हम फ्लूइड्स वर्ड यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन एन ऑयली फ्लोर बिकॉज, किसी ऑयली फ्लोर के ऊपर हम क्यों चलना है मुश्किल हो जाता है? बिकॉज वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ही कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से इट विल बिकम डिफिकल्ट टू वॉक ऑन एन ऑयली फ्लोर। सो डी आंसर जो है यहाँ पे राइट आंसर है। मैं आपको ये बताना, फ्लोर गेट स्पॉइल, फॉइल खराब, जो फर्श है खराब हो जाएगा, कहता बहुत रेजिस्टेंस, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगी वहां पे चलने में, बहुत ज्यादा हमें मुश्किल होगी, कहता। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन के बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, फोर चिल्ड्रन आवर आस्क्ड, चार बच्चों को बोला गया कि जो फोर्सेस हैं उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपने रखना है, ठीक है। तो कैसे रखेंगे वो? कौन कौन सी फोर्सेज है? ये रोलिंग फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। एंड उसके बाद लिखा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे कम ऊपर पढ़ के, सबसे कम किसकी होती है? रोलिंग फ्रिक्शन होती है, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नेक्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। सो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट, फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, जो फ्लूइड एक्सर्ट करते हैं, वो कौन सा होता है? ड्रग, ड्रैग, ड्रॉप, ड्रॉन। तो राइट आंसर जो है वो ड्रैग है, ड्रैग इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज द चैप्टर नंबर 16 नाउ। लाइट के बारे में है, स्मूथ शाइनिंग सरफेस जो है विच रीबाउंड्स लाइट बैक इन सेम और इन डिफरेंट डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, कहते हैं स्मूथ शाइनिंग सरफेस के ऊपर जब लाइट आके आती है इस तरीके से और टकरा के फिर वापस चली जाती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? मिरर बोलेंगे,
लेंस बोलेंगे उस प्रोसेस को, ठीक है, या फिर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, तो लाइट की रिफ्लेक्शन बोलेंगे, ठीक है। इंसिडेंट होके इसने क्या करा, इसे टकरा के वापस चली गई, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट है बीम ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग सरफेस। सो जो लाइट आके टकराई उसको हम क्या बोलेंगे, जो लाइट आके टकराई है उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्राइक कर रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, ठीक है। और जो रिफ्लेक्ट होके वापस गई है, यहाँ से टकरा के वापस है भी बॉन्ड हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल देंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। याद रखना है आपने, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, और बीच में नॉर्मल आ गए, यहाँ पे जो होता है ना परपेंडिकुलर, यहाँ पे 90 डिग्री पे, यहाँ पे हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। सो बैंड ऑफ 7 कलर्स इज कॉल्ड, 7 रंगों का बैंड जो प्रिज्म होता है उसमें से व्हाइट लाइट निकलती है, इस तरीके से सूरज की रोशनी व्हाइट लाइट की उसको 7 रंगों में बदल देती है ना, उसको बैंड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं विबग्योर, ठीक है, विबग्योर कहते हैं। नेक्स्ट है उस बैंड को हम विबग्योर कहते हैं, मतलब याद रखने के लिए कि उन कलर्स कौन कौन से कलर्स का सीक्वेंस याद रखना हो तो हम बोलेंगे कि विबग्योर। उस बैंड को हम क्या कहते हैं, उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। नेक्स्ट है इन केस ऑफ, ये आंसर जो है इसका ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। उसको याद रखना हो कि कैसे याद करें उस उन कलर की सीरीज को, तो वो विबग्योर होती है, बट बैंड जो है इन 7 रंगों का उसको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर क्या रिलेशनशिप है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही सेम होते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री, देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो आप क्या बोलोगे कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 ही होगा। नेक्स्ट है नेम द टाइप ऑफ मिरर्स जो बैक व्यू मिरर के लिए यूज किया जाता है, पीछे का व्यू देखने के लिए यूज किया जाता है। ट्रैफिक के अंदर जो स्कूटीज के अंदर लगा होता है, बाहर में शीशे को लगा होता है ताकि जो पीछे ट्रैफिक आ रही है उसको देखा जा सके। देखिए क्या लिखा है, प्लेन मिरर, हाँ, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, डी नन ऑफ दीज। सो जो राइट आंसर है वो है कन्वेक्स मिरर, ठीक है। कन्वेक्स मिरर होता है वो वाला, बैक साइड व्यू वाला। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय कैमरा एंड अ सिंपल माइक्रोस्कोप आर रिस्पेक्टिवली। कैमरा या माइक्रोस्कोप जो इमेज बनाता है वो कौन सी बनाता है, रियल, रियल ही बनाता है, दोनों रियल रियल बनाते हैं कहते हैं कैमरा। उसके बाद रियल वर्चुअल होता है, वर्चुअल वर्चुअल होता है, वर्चुअल रियल होता है। सो राइट आंसर जो है वो है रियल एंड वर्चुअल, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ रे, द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे बोला है इसने, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 45 डिग्री। नेक्स्ट है सेपरेटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, पढ़ के आते थे व्हाइट लाइट का 7 रंगों में टूट जाना, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। नेक्स्ट है डिफेक्ट ड्यू टू विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी डिस्टेंट, दूर की चीजों को नहीं देख सकता वो, उसको मैप्रिया कहते हैं। अगर वो पास की चीजों को नहीं देख सकता है, यहाँ पे नियर ऑब्जेक्ट्स होता है तो यहाँ पे होता है हाइपरमाइट्रोपिया, ठीक है। नेक्स्ट है मायोपिया हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कॉन्केव लेंस। नेक्स्ट लाइट एंटर्स द आई थ्रू, तो लाइट हमारी आंखों में एंटर करती है, कैसे करती है, आईज लेंस के द्वारा, पुपिल के द्वारा, कॉर्निया के द्वारा, रेटिना के द्वारा। तो ये करती है कॉर्निया के द्वारा, ठीक है। रेटिना आपको पता है, यहाँ पे इमेज बनती है, क्वेश्चन हो जाता है कि इमेज कहाँ पे बनती है, तो उसको हम बोलते हैं रेटिना, आईज के रेटिना के ऊपर इमेज बनती है, जो भी हम देखते हैं उसकी इमेज रेटिना के ऊपर बनती है। नेक्स्ट लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिज्म स्प्लिट इनटू 7 कलर, दिस क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो लाइट पास जो कर रही है प्रिज्म में से, ठीक है, तो उसको 7 रंगों में बदल देती है, उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। नेक्स्ट कहते हैं आंख का रेटिना के ऊपर क्या होता है कि एरिया जैसे कोई भी सेंसरी सेल्स नहीं है, ठीक है, तो उस स्पॉट को हम क्या कहेंगे, एरीज कहेंगे, ब्लाइंड स्पॉट कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे, डार्क स्पॉट कहेंगे, तो हम उसको कहेंगे ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट है विच द फॉलोइंग इज नॉट अ ल्यूमिनस, ल्यूमिनस मतलब होता है कि जिसकी अपनी रोशनी नहीं है, ठीक है। उसने बोला कि ल्यूमिनस होता है जिसकी अपनी रोशनी रोशनी होती है, हमने बोलना है कि जो नहीं होता है, नहीं, जिसकी नहीं होती है वो कौन सा है इसमें से। सूरज की अपनी रोशनी होती है, इट इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। कैंडल इज ऑल्सो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ट्यूबलाइट की भी अपनी होती है बट मून की अपनी नहीं होती है, ठीक है, इट इज गेटिंग फ्रॉम सन, तो मून इज द राइट आंसर, मून इज नॉट अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है टू मेक अ काइडोस्कोप, काइडोस्कोप बनाने के लिए हम कितने मिरर जो है वो चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ 3 प्लेन मिरर्स चाहिए, नेक्स्ट लिखा हुआ 4 चाहिए, 3 चाहिए, ग्लास शीट्स 4 ग्लास शीट्स चाहिए, तो हमें प्लेन मिरर्स चाहिए, भूल मत जाना इसको। 3 प्लेन मिरर्स होते हैं, 3 प्लेन मिरर्स हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इन आवर आई, हमारी आंख के अंदर कहता है कि सेंस करते हैं कलर्स, कौन से सेल कलर सेंस करते हैं, ठीक है। रोड करता है, कौन सेल होते हैं वो, दोनों ही रोड सेल कौन सेल करते हैं, नीदर, ना ही रोड सेल करते हैं ना ही कौन सेल करते हैं। सो राइट आंसर होता है कौन सेल्स, ठीक है। कौन सेल्स होती हैं आंखों में जो कि हमें कलर्स को सेंस करने में हमारी हेल्प करते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है अभी 131, एंड ऑल कैन सी क्लियरली एट नाइट, रात को एक उल्लू
अच्छे से देख सकता है, बट दिन में नहीं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, ज्यादा रोड सेल होते हैं, बट बहुत ज्यादा कम क्या होते हैं उसके अंदर, कॉन सेल होते हैं। ठीक है। I hope you like the video and the content that I have given you. So if you want to get the PDF, जो बाकी PDFs होती हैं that are free of cost, you can take anyone. But this video is you can purchase this video. So you can purchase the PDF regarding this video. So you can message me on my Google Pay. Okay, so this is a UPI. So you can first of all message me on Google Pay. After that, you can pay me ₹100 for the PDF. I will send you the PDF. Okay. So ₹100 is the only charges for this video. Sorry, for this PDF, and you can purchase this PDF at ₹100. And अगर आप नहीं purchase कर सकते, it's okay. You can take advantage of the free video that I have given you. I have explained you right now. ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे ट्यून विद द वीडियो एंड आल्सो लाइक द वीडियो, गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, बिकॉज बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने में, इसलिए हमने इसको पेड रखा है इस वाले पीडीएफ को। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस को चूज करना, अलग अलग कंटेंट्स को रीड करना, बुक्स को रीड करना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आना आप तक जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए थोड़ा सा इसको हमने इस बार पेड रखा है इस वीडियो को। ठीक है, आप इस गूगल पे के ऊपर मैसेज कर सकते हो और मुझे मेल कर सकते हो। ठीक है, इसी मेल आईडी के ऊपर manpreetdosanjh907@gmail.com for any question, for any other query, you can comment me in the comment section. Okay, thank you for watching. Stay tuned with the video and YouTube channel. Keep sharing.